हमारा प्रयास हिंदू ग्रंथों का ज्ञान आप सभी गुणीजनों तक पहुंचाने का है। कृपया हमसे जुड़े रहने हेतु चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। बारात का जनकपुर में आना और स्वागत आदि। कनक कलश भरी कोपर थारा, भाजन ललित अनेक प्रकारा। बरे सुदासम सब पकवाने, नाना भाति न जाई बखाने। दूध, शरबत, ठंडाई, जल आदि से भरकर सोने के कलश तथा जिनका वर्णन नहीं हो सकता ऐसे अमृत के समान भांति भांति के सब पकवानों से भरे हुए परात, थाल आदि अनेक प्रकार के सुंदर बर्तन, फले अनेक बर वस्तु सुहाई, हरस भेंट हित भूप उठाई। भूषण बसन महामणि नाना, खग मृग है गए बहुविधि जाना। उत्तम फल तथा और भी अनेक सुंदर वस्तुएं राजा ने हर्षित होकर भेंट के लिए भेजी। गहने, कपड़े, नाना प्रकार की मूल्यवान मणियां, रतन, पक्षी, पशु, घोड़े, हाथी और बहुत तरह की सवारियां। मंगल सगुन सुगंध सुहाए, बहुभांति महिपाल पठाए। दधि चिउरा उपहार अपारा, भरे भरे कांवरी चले कहारा। तथा बहुत प्रकार से सुगंधित सुहावने मंगल द्रव्य और सगुन के पदार्थ राजा ने भेजे। दही और चिवड़ा और अगणित उपहार की चीजें कांवरों में भर भर कर कहार चले। अगवानन जब देखी बराता, उरे आनंद पुलक भर गाता। देखी बनाव सहित अगवाना, मुदित बरात निहने निशाना। अगवानी करने वाले को जब बारात दिखाई दी तब उनके हृदय में आनंद छा गया और शरीर रोमांच से भर गया। यानी अगवानों को सज धज के साथ देखकर बारातियों ने प्रसन्न होकर नगाड़े बजाए। हरसी परस्पर मिलन हित कछुक चले बगमेल, जनु आनंद समुद्र दुई मिलत बिहाई सुबेल। बाराती तथा आगवानों में से कुछ लोग परस्पर मिलने के लिए हर्ष के मारे बाग छोड़कर सरपट दौड़ चले और ऐसे मिले मानो आनंद के दो समुद्र मर्यादा छोड़कर मिलते हैं। बरसी सुमन सुर सुंदर गावई, मुदित देव दुंददी बजावई। वस्तु सकल राखी नृप आगे, विनय कीन तिन अति अनुरागे। देव सुंदरियां फूल बरसाकर गीत गा रही हैं और देवता आनंदित होकर नगाड़ा बजा रहे हैं। आगवानी में आए हुए उन लोगों ने सब चीजें दशरथ के आगे रख दी और अत्यंत प्रेम से विनती की। उन्होंने सब चीजें दशरथ जी के आगे रख दी और अत्यंत प्रेम से विनती की। प्रेम समेत राय सब लीना, भय बकशीस जाच दीना। करी पूजा मान्यता बढ़ाई, जनवा से कहूं चले लवाई। राजा दशरथ जी ने प्रेम सहित सब वस्तुएं ले ली। फिर उनकी बख्शिशें होने लगी और वे याचकों को दे दी गई। तदंतर पूजा, आदर, सत्कार और बड़ाई करके अगवान लोग उनको जनवासी की ओर ले चले। बसन विचित्र पावड़े पर ही, देख धनुट धने मधु पर हरे ही। अति सुंदर दीने जनवासा, जय सब कहूं सब भांति सुपासा। विलक्षण वस्त्रों के पावड़े पड़ रहे हैं जिन्हें देखकर कुबेर भी अपने धन का अभिमान छोड़ देते हैं। बड़ा सुंदर जनवासा दिया गया है जहां सबको सब प्रकार की सुविधा था। जानी सी ये बारात पुर आई, कछु निज महिमा प्रगति जनाई। हृदय सुमर सब सिद्ध बुलाए, भूप पहुने करने पठाए। सीता जी ने बारात जनकपुर में आई जानकर अपनी कुछ महिमा प्रकट करके दिखलाई। हृदय में स्मरण कर सब सिद्धियों को बुलाया और उन्हें राजा दशरथ जी की मेहमानी करने के लिए भेज दिया। सिद्धि सब सिय आयसु, अकिन कहीं जहाँ जनवास। लिए संपदा सकल सुख, सुरपुर भोग विलास। सीता जी की आज्ञा सुनकर सब सिद्धियां जहाँ जनवासा था वहां सारी संपदा, सुख और इंद्रपुरी के भोग विलास के लिए गई।
निज निज बास बिलोक बराती, सुर सुख सकल सुलभ सब भांति। विवेद कछु को न जाना, सकल जनक कर करही बखाना। बारातियों ने अपने अपने ठहरने के स्थान देखे तो वहां देवताओं के सब सुखों को सब प्रकार से सुलभ पाया। ऐसा इस ऐश्वर्य का कुछ भी भेद कोई नहीं जान सका। सब जनक जी की बड़ाई कर रहे हैं। सिय महिमा रघुनायक जानी, हर से हृदय हेत पहचानी। पित आगमन सुनत दो भाई, हृदय ने अति आनंद अमाई। श्री रघुनाथ जी ये सब सीता जी की महिमा जानकर, उनका प्रेम पहचान कर हृदय में हर्षित हुए। पिता दशरथ जी के आने का समाचार सुनकर दोनों भाइयों के हृदय में महान आनंद समाता न था। सकुचन कही न सकत गुर पाई, पित दर्शन लालच मन माई। विश्वामित्र बिनय बड़ देखी, उपजाउर संतोष विशेषी। संकोचवश वे गुरु विश्वामित्र जी से कह नहीं सकते थे, परंतु मन में पिताजी के दर्शनों की लालसा थी। विश्वामित्र जी ने उनकी बड़ी नम्रता देखी तो उनके हृदय में बहुत बड़ा संतोष उत्पन्न हुआ। हरसि बंधु दो हृदय लगाए, पुलक अंग अंबक जल छाए। चले जहां दशरथ जनवासे, मनहु सरोवर तकेऊ पियासे। प्रसन्न होकर उन्होंने दोनों भाइयों को हृदय से लगा लिया। उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भराया। वे उस जनवासे को चले जहां दशरथ जी थे, मानो सरोवर प्यासे की ओर लक्ष्य करके चला हो। भूप बिलो के जब ही मुनि आवत, सुतन समेत। उठे हरसि सुख सिंधु महु, चले ठाय सीलेत। जब राजा दशरथ जी ने पुत्रों सहित मुनि को आते देखा तब वे हर्षित होकर उठे और सुख के समुद्र में था सी लेते हुए चले। मुनि दंडवत कीन महिषा, बार बार पद रज धर सीसा। कौशिक राव लिए उरलाई, कई आशीष पूछ कुशलाई। पृथ्वीपति दशरथ जी ने मुनि की चरण धूलि को बार बार सिर पर चढ़ाया, उनको दंडवत प्रणाम किया। विश्वामित्र जी ने राजा को उठाकर हृदय से लगा लिया और आशीर्वाद देकर कुशलता पूछी। पुनि दंडवत करत दो भाई, देख नृपति और सुख न समाई। सुत ही लाए दुसई दुख मेटे, मृतक शरीर प्राण जन भेटे। फिर दोनों भाइयों को दंडवत प्रणाम करते देखकर राजा के हृदय में सुख समाया नहीं। पुत्रों को उठाकर हृदय से लगाया। उन्होंने अपने वियोग जनित दुख को मिटाया, मानो मृतक शरीर को प्राण मिल गए हों। पुनि वशिष्ठ पद सिर तिन गानाए, प्रेम मुदित मुनिवर उर लाए। विप्र बंदे दो भाई, मन भावती आशीषें पाई। फिर उन्होंने वशिष्ठ जी के चरणों में सिर निवाया। मुनि श्रेष्ठ ने प्रेम के आनंद में उन्हें हृदय से लगा लिया। दोनों भाइयों ने सब ब्राह्मणों की वंदना की और मन भाई आशीर्वाद पाए। भरत सहानुज की न प्रणामा, लिए उठाए लायुर रामा। हर से लखन देख दो भ्राता, मिले प्रेम परिपूरत गाता। भरत जी ने छोटे भाई शत्रुघ्न सहित श्री रामचंद्र जी को प्रणाम किया। श्री राम जी ने उन्हें उठाकर हृदय से लगा लिया। लक्ष्मण जी ने दोनों भाइयों को हर्षित हुए और प्रेम से परिपूर्ण हुए शरीर से उनसे मिले। पुरजन परिजन जाति जन जाचक मंत्री मीत, मिले जथा विधि समय प्रभु परम कृपाल विनीत। तदंतर परम कृपाल और विनयी श्री रामचंद्र जी अयोध्या वासियों, कुटुंबियों, जाति के लोगों, याचकों, मंत्रियों और मित्रों से सभी से यथायोग मिले। राम ही देख बरात जुड़ानी, प्रीति की रीत न जात बखानी। लप समीप सोहई सुतचारी, जन धन धर्मादिक तनुधारी। श्री रामचंद्र जी को देखकर बारात शीतल हुई। राम के वियोग में सबके हृदय में जो आग जल रही थी वह शांत हो गई। प्रीति की रीत का बखान नहीं हो सकता। राजा के पास चारों पुत्र ऐसे शोभा पा रहे हैं मानो अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष शरीर धारण किए हुए हों। सुतन समेत दशरथई देखी, मुदित नगर नर नारी विशेषी। सुमन बरसी सुरहनई निशाना, ना कनटी नाचई कर गाना।
पुत्रों सहित दशरथ जी को देखकर नगर के स्त्री पुरुष बहुत ही प्रसन्न हो रहे हैं। आकाश में देवता फूलों की वर्षा करके नगाड़ा बजा रहे हैं और अप्सराएं गागा कर नाच रही हैं। सतानंद अर विप्र सचिव गण मांगत सूत विदुष बंदी जन सहित बरात राऊ सन्माना आयस मांगे फिरे अगवाना। अगवानी में आए हुए सतानंद जी, अन्य ब्राह्मण, मंत्रीमण, मांगत सूत, विद्वान और भाटों ने बारात सहित राजा दशरथ जी का आदर सत्कार किया और फिर आज्ञा लेकर वे वापस लौटे। प्रथम बारात लगन ते आई ताते पुर प्रमोद अधिकाई ब्रह्मानंद लोग सब लही बड़हु दिवस निस विधि सन कहीं। बारात लगन के दिन से पहले ही आ गई। बारात लगन के दिन से पहले आ गई। इससे जनकपुर में अधिक आनंद छा रहा है। सब लोग ब्रह्मानंद प्राप्त कर रहे हैं और विधाता से मना कर कहते हैं कि दिन रात बढ़ जाएं, यानी कि बड़े हो जाएं। राम सिय शोभा अविदे सुकृत अवेधि दो राज राम सिय शोभावधि सुकृत अवधि दो राज जयते पुरजन कह यस मिल नर नारी समाज। श्री रामचंद्र जी और सीता जी की सुंदरता की सीमा है और दोनों राजा पुण्य की सीमा है। जहां तहां जनकपुरवासी स्त्री पुरुषों के समूह इकट्ठे होकर यही कह रहे हैं। जनक सुकृत मूर्ति बैदेही दशरथ सुकृत राम धर देही इन सम काऊ न शिव अवराधे काऊ न इन समान फल लाधे। जनक जी के सुकृत पुण्य की मूर्ति जानकी जी हैं और दशरथ जी के सुकृत देह धारण के हुए श्री राम जी हैं। इन दोनों राजाओं के समान किसी ने शिव जी की आराधना नहीं की और न ही इनके समान किसी ने फल पाए। इन सम को न भयऊ जग माही है नहीं कतहु होने ऊनाही हम सब सकल सुकृत के राशि भय जग जनमी जनकपुर वासी। इनके समान जगत में न कोई हुआ है और न कहीं न होने वाला है। इनके समान जगत में न कोई हुआ है, न कहीं है और न कहीं होने वाला है। हम सब भी संपूर्ण पुण्यों की राशि हैं जो जगत में जन्म लेकर जनकपुर के निवासी हुए। जिन जानकी राम छवि देखी को सुकृति हम सरसी विशेषी पुण्य देखब रघुबीर बिहाहू लेब भली विधि लोचन लाहू। और जिन्होंने जानकी जी और श्री रामचंद्र जी की छवि देखी है, हमारे शरीर का विशेष पुण्यात्मा कौन होगा। और अब हम श्री रघुनाथ जी का विवाह देखेंगे, भली भांति नेत्रों का लाभ लेंगे। कहीं परस्पर कोकिल बैनी ए बिहाय बड़ लाभ सुनैनी बड़े भाग विधि बात बनाई नयन अतिथि हो वहीं दो भाई। कोयल के समान मधुर बोलने वाली स्त्रियां आपस में कहती हैं कि हे सुंदर नेत्रों वाली, इस विवाह में बड़ा लाभ है। बड़े भाग से विधाता ने ये सब बात बना दी है। ये दोनों भाई हमारे नेत्रों के अतिथि हुआ करेंगे। बारही बार स्नेह बस जनक बोला ओम शीस लेने आए हैं बंधु दो कोटि काम कमिनी। जनक जी स्नेह बस बार बार सीता जी को बुलावेंगे और करोड़ों कामदेवों के समान सुंदर दोनों भाई सीता जी को लेने विदा करने आया करेंगे। यानी दोनों भाई सीता जी को लेने यानी विदा कराने के लिए आया करेंगे। विविध भांति होई पहुनाई प्रियन काई से सासुर माई तब तब राम लखन निहारी हो वहीं सब पुर लोग सुखारी। तब उनकी अनेक प्रकार से पहनाई होगी सखी, ऐसी ससुराल किसे प्यारी नहीं होगी। तब हम सब नगर निवासी श्री राम लक्ष्मण को देख देख कर सुखी होंगे। सखी जैसे राम लखन कर जोटा तैसे ही भूप संग हुई ढोटा श्याम गौर सब अंग सुहाए ते सब कहीं देख जे आए। हे सखी, जैसा राम लक्ष्मण का जोड़ा है वैसे ही दो राजकुमार राजा के साथ और भी हैं। वे भी एक श्याम और सुंदर गौरवर्ण के हैं। उनके भी सब अंग बहुत सुंदर हैं। जो लोग उन्हें देख आए हैं वे सब यही कहते हैं।
कहा एक में आज निहारे, जन बिरंज निध हाथ संवारे। भरत राम ही की अनुहारी, सहसा लखि न सकहि नर नारी। एक ने कहा मैंने आज ही उन्हें देखा है, इतने सुंदर हैं मानो ब्रह्मा जी ने उन्हें अपने हाथों से संवारा है। भरत जी तो श्री रामचंद्र जी की सकल सूरत के हैं, स्त्री पुरुष उन्हें सहसा पहचान नहीं सकते। लखन सूत्र सुदन एक रूपा, लखन शत्रु सुदन एक रूपा। नख सियते सब अंग अनूपा, मन भावई मुख बरनी न जाई। उपमा कहूँ त्रिभुवन को नाई। लक्ष्मण और शत्रुघ्न दोनों का एक ही स्वरूप है। दोनों के नख से शिखा तक सभी अंग अनुपम हैं, मन को बड़े अच्छे लगते हैं, पर मुख से उनका वर्णन नहीं हो सकता। उनकी उपमा के योग तीनों लोक में कोई नहीं है। उपमान को कह दास तुलसी, कतहु कवि को विद कहे। बल विनय विद्याशील शोभा, सिंधु इनसे यहे। पुर नारी सकल पसारी अंचल, विधि बचन सुनावही। ब्यावही चारु भाई, पुर हम सुमंगल गावही। दास तुलसी कहता है कवि और कोविद विद्वान कहते हैं इनकी उपमा कहीं कोई नहीं है। बल विनय विद्याशील और शोभा के समुद्र इनके समान यही हैं। जनकपुर की सब स्त्रियां आंचल फैलाकर विधाता को यह वचन सुनाती हैं कि चारों भाइयों का विवाह इसी नगरी में हो और हम सब सुंदर मंगल गावें। कहीं परस्पर नारी बारे, बिलोचन पुलक तन। सखी सब करे पुरार, सिया रामा पुण्य पयो निधि भूप दो। नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भरकर पुलकित शरीर से स्त्रियां आपस में कह रही हैं कि हे सखी, दोनों राजा पुण्य के समुद्र हैं। त्रिपुरारी शिवजी सब मनोरथ पूर्ण करेंगे। ए विधि सकल मनोरथ करही, आनंद उमग उमग उर भरही। जे नृपसिय स्वयंवर आए, देख बंधु सब तिन सुख पाए। इस प्रकार सब मनोरथ कर रही हैं और हृदय को उमंग उमंग कर उत्साह पूर्वक आनंद से भर रही हैं। सीता जी के स्वयंवर में जो राजा आए थे उन्हें भी चारों भाइयों को देखकर, जो राजा स्वयंवर में आए हैं उन्होंने भी चारों भाइयों को देख देख कर सुख पाया। कहते राम जसे विशद विशाला, निज निज भवन गए महीपाला। कहे भीति कछु दिन यही भांति, प्रमोदित पुरजन सकल बराती। श्री रामचंद्र जी का निर्मल और महान यश कहते हुए राजा लोग अपने अपने घर गए। इस प्रकार कुछ दिन बीत गए। जनकपुर निवासी और बारात सभी बड़े आनंदित हैं। जनकपुर निवासी और बाराती सभी बड़े आनंदित हैं। मंगल मूल लगन दिन आवा, हित रित अहगुन मास सुहा। मंगल मूल लगन दिन आवा, हिमृत अगहन मास सुहावा। ग्रह तिथि नखत जोग बरुबारू, लगन सोद विधि कीने विचारू। मंगलों का मूल लगन का दिन आ गया। हेमंत ऋतु और सुहावना अहगन का महीना था। ग्रह तिथि नक्षत्र योग और वार श्रेष्ठ थे। लगन मुहूर्त शोधकर ब्रह्मा जी ने उस पर विचार किया। पठे दीन नारद सन सोई, गनी जनक के गन कन जोही। सुनी सकल लोगन यह बाता, कह ज्योतिषी आई विधाता। और उस लगन पत्रिका को नारद जी के यानी जनक जी के यहाँ भेज दिया। उस लगन पत्रिका को नारद जी के हाथ जनक जी के यहाँ भेज दिया और जनक जी के ज्योतिषियों ने भी वही गणना कर रखी थी। तब सब लोगों ने यह बात सुनी। तब वे कहने लगे कि यहाँ के ज्योतिषी भी ब्रह्मा ही हैं। धेन धूरि बेला विमल सकल सुमंगल मूल, विप्रन कहूं विदेह सन जानी सगुने अनुकूल। निर्मल और सभी सुंदर मंगलों की मूल गोधूली की पवित्र बेला आ गई और अनुकूल सगुन होने लगे। यह जानकर ब्राह्मणों ने जनक जी से कहा,
उपरोहित कहूँ नरनाहा, अब विलंब कर कारण कहा। सतानंद तब सचिव बुलाए, मंगल सकल साज सब ल्याए। तब राजा जनक ने पुरोहित जी सतानंद जी से कहा कि अब देरी का क्या कारण है। तब सतानंद जी ने मंत्री को बुलाया, वे सब मंगल का सामान सजा कर ले आए। शंख निशान पनौ बहु बाजे, मंगल कलश सगुन शुभ साजे। सुभग सुहासिन गावहि गीता, करई वेद धुनि विप्र पुनीता। शंख नगाड़े ढोल और बहुत से बाजे बजने लगे। मंगल कलश और शुभ शकुन की वस्तुएं दधी दूर्वा आदि सजाई गई। सुंदर सुहागिन स्त्रियां गीत गा रही हैं और पवित्र ब्राह्मण वेद की ध्वनि कर रहे हैं। लेन चले सादरे भांति, गए जहां जनवास बराती। कौशलपति कर देख समाजू, अति लघु लागत नहीं सुर राजू। सब लोग इस प्रकार आदर पूर्वक बारात को लेने चले और जहां बारातियों का जनवासा था वहां गए। अवधपति दशरथ जी का समाज वैभव देखकर उनको देवराज इंद्र भी बहुत ही तुच्छ लगने लगे। भयऊ समऊ अब धार्यु पाऊं, यह सुन परा निशान नहीं घाऊं। गुरई पूछ कर कुल विधि राजा, चले संग मुनि साधु समाजा। उन्हें जानकर विनती की, उन्होंने जाकर विनती की, समय हो गया अब पधारिए। यह सुनते ही नगाड़ों की चोट पर गुरु वशिष्ठ जी से पूछकर और कुल की सब रीतियों को करके राजा दशरथ जी मुनियों और साधुओं के समाज को साथ लेकर चले। भाग्य विभव अवधेश कर देखी, देव ब्रह्मादि लगे सराहन सहस मुख, जानी जन्म निज बादी। अवध नरेश दशरथ जी का भाग्य और वैभव देखकर और अपना जन्म व्यर्थ समझकर ब्रह्मादि आदि देवता हजारों मुखों से उनकी सराहना करने लगे। सुरन सुमंगले अवसर जाना, बरसई सुमन बजाई निशाना। शिव ब्रह्मादि के विबुध बरु था, चढ़े विमान नाना जू था। देवगण सुंदर मंगल का अवसर जानकर नगाड़े बजा बजा कर फूल बरसाते हैं। शिव जी ब्रह्मा आदि देववृंद यूथ यानी टोलियां बनाकर विमानों पर जा चढ़े। प्रेम पुलक तन हृदय उछाऊ, चले बिलोकन राम बिहाऊ। देखी जनक पर सुर अनुरागे, निज निज लोक समय लघु लागे। और प्रेम से पुलकित शरीर हो तथा हृदय में उत्साह भरकर श्री रामचंद्र जी का विवाह देखने चले। जनकपुर को देखकर देवता इतने अनुरुक्त हो गए कि उन सबको अपने अपने लोग बहुत ही तुच्छ लगने लगे। चित वहीं चकित विचित्र बिताना, रचना सकल अलौकिक नाना। नगर नारी नर रूप विधाना, सुगर सुधर्म सुशील सुजाना। विचित्र मंडप को तथा नाना प्रकार की सब अलौकिक रचनाओं को वे चकित होकर देख रहे हैं। नगर के स्त्री पुरुष रूप के भंडार, सुगढ़, श्रेष्ठ, धर्मात्मा, सुशील और सुजान है। तिनहि देख सब सुर नर नारी, भये नखत जन विदु जियारी। विदे भयउ आचरज विशेषी, निज करनी कछु कतहु न देखी। उन्हें देखकर सब देवता और देवांगनाएं ऐसे प्रभावहीन हो गए जैसे चंद्रमा के उजियारे में तारागण फीके पड़ जाते हैं। ब्रह्मा जी को विशेष आश्चर्य हुआ, क्योंकि वहां उन्होंने अपनी कोई करनी रचना तो कहीं देखी ही नहीं। शिव समझाए देव सब जनियाचरज भुलाओ, हृदय विचारो धीर धरी, सिय रघुवीर विवाहु। तब शिव जी ने सब देवताओं को समझाया कि तुम लोग आश्चर्य में मत भूलो, हृदय में धीरज धरकर विचार करो तो करो कि यह भगवान महिमामयी निशक्ति श्री सीता जी का और अखिल ब्रह्मांडों के परम ईश्वरीय साक्षात भगवान श्री रामचंद्र जी का विवाह है। जिनकर नाम लेत जग माही, सकल अमंगल मूल नसाई। करतल होई पदारथ चारी, तेईसिय राम कहूं कामारी। जिनका नाम लेते ही जगत में सारे अमंगलों की जड़ कट जाती है और चारों पदार्थ यानी अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष मुट्ठी में आ जाते हैं। ये वही जगत के माता पिता श्री सीताराम जी हैं। काम के शत्रु शिव जी ने ऐसा कहा।
हे विधि शुभ हे विधि शंभु सुरन समझावा, पुनि आगे बर बसै चलावा। देवन देख दशरथ जाता, महामोद मन पुलकित गाता। इस प्रकार शिव जी ने देवताओं को समझाया और फिर अपने श्रेष्ठ बैल नंदीश्वर को आगे बढ़ाया। देवताओं ने देखा कि दशरथ जी मन में बड़े ही प्रसन्न हैं और शरीर से पुलकित हुए चले जा रहे हैं। साधु समाज संग मई देवा, जन तन धरे करई सुख सेवा। सोअत सात सुबक सुत चारी, जन अप बरग सकल तन धारी। उनके साथ परम हर्षयुक्त साधुओं और ब्राह्मणों की मंडली ऐसे शोभा दे रही है मानो समस्त सुख शरीर धारण करके उनकी सेवा कर रहे हैं। चारों सुंदर पुत्र साथ में ऐसे शोभित हैं मानो संपूर्ण मोक्ष यानी सालोक, सामीप्य, सारूप्य और सायुज्य शरीर धारण किए हुए हों। मरकत कनक बरण बर जोरी, देख सुरन भय प्रीत न थोरी। पुनि राम ही बिलोक ही हर से, नपहि सराहि सुमन तिन बरसे। मरकतमणि और सुवर्ण के रंग की सुंदर जोड़ियों को देखकर देवताओं को कम प्रीति नहीं हुई, अर्थात बहुत ही प्रीति हुई। फिर रामचंद्र जी को देखकर वे हृदय में अत्यंत हर्षित हुए और राजा की सराहना करके उन्होंने फूल बरसाए। राम रूप नख शिख सुभग, बारई बार निहार। पुलक गात लोचन सजले, उमा समेत पुरार। नख से शिखा तक श्री रामचंद्र जी के सुंदर रूप को बार बार देखते हुए पार्वती जी सहित श्री शिव जी का शरीर पुलकित हो गया और उनके नेत्र प्रेमासुरों के जल से भर गए। के कंठ दुति श्यामल अंगा, तड़िक बिनंदक बसन सुरंगा। ब्याय विभूषण विविध बनाए, मंगल सब सब भांति सुहाए। राम जी का मोर के कंठ की सी कांति वाला हरिताभ श्याम शरीर है। बिजली का अत्यंत निरादर करने वाले प्रकाश में सुंदर पीत रंग के वस्त्र हैं। सब मंगल रूप और सब प्रकार के सुंदर भांति भांति के विवाह के आभूषण शरीर पर सजाए हुए हैं। सरद विमल विदु बदन सुहावन, नयन नवल राजीव लचावन। सकल अलौकिक सुंदरताई, कहीं न जाए मन ही मन भाई। उनका सुंदर मुख शरत पूर्णिमा के निर्मल चंद्रमा के समान और मनोहर नेत्र नवीन कमल को लजाने वाले हैं। सारी सुंदरता अलौकिक है, माया की बनी नहीं है, दिव्य सच्चिदानंदमयी है, वह कहीं नहीं जा सकती। मन ही मन बहुत प्रिय लगती है। बंधु मनोहर सोहई संगा, जात नचावत चपल तुरंगा। राजकुंवर बरबाज देखा वहीं, बस प्रशंसक बिरद सुना वहीं। साथ में मनोहर भाई शोभित हैं जो चंचल घोड़ों को नचाते हुए चले जा रहे हैं। राजकुमार श्रेष्ठ घोड़ों को उनकी चाल को दिखला रहे हैं और वंश की प्रशंसा करने वाले मगध भाट बिरदावली सुना रहे हैं। जे तुरंग पर राम बिराजे, गति बिलोक खगनायक लाजे। कहीं न जाए सब भांति सुहावा, बाजी वेश जन काम बनावा। जिस घोड़े पर श्री रामचंद्र जी विराजमान हैं, उसकी तेज चाल देखकर गरुड़ जी भी लजा जाते हैं। उसका वर्णन नहीं हो सकता, वह सब प्रकार से सुंदर है मानो कामदेव ने ही घोड़ों का वेश धारण कर लिया हो। जन बाज वेश बनाए मन सिज, राम हित अति सोवहीं। आपन भय बल रूप गुण गति, सकल भुवन विमोहहीं। जगमगत जीनु जराव ज्योति, सुमोति मणि मानिक लगे। किंकिन ललाम लगाम ललित, बिलोक सुर नर मुनि ठगे। मानो श्री रामचंद्र जी के लिए कामदेव घोड़ों का वेश बनाकर अत्यंत शोभित हो रहा है। वह अपनी अवस्था, बल, रूप, गुण और चाल से समस्त लोगों को मोहित कर रहा है। उसके सुंदर घुंघरू लगी ललित लगाम को देखकर देवता, मनुष्य और मुनि सभी ठगे जाते हैं। प्रभु मन सही लय लीन मनु, चलत बाजी छवि पाओ। भूषत उड़गर तड़ित घन, जन बरबर ही नचाओ। प्रभु की इच्छा में
अपने मन को लीन किए हुए चलता हुआ वह घोड़ा बड़ी शोभा पा रहा है। मानो तारागण तथा बिजली से अलंकृत मेघ सुंदर मोर, मानो तारागण तथा बिजली से अलंकृत मेघ सुंदर मोर को नचा रहा हो। जेहि बर बाजी राम असवारा, ते सारदहु न बरने पारा। शंकर राम रूप अनुरागे, शंकर राम रूप अनुरागे, नयर पंचदश अति प्रिय लागे। जिस श्रेष्ठ घोड़े पर श्री रामचंद्र जी सवार हैं उसका वर्णन सरस्वती जी भी नहीं कर सकती। शंकर जी श्री रामचंद्र जी के रूप में ऐसे अनुरक्त हुए कि उन्हें अपने 15 नेत्र इस समय बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। हरि हित सहित राम जब जो है, रमा समेत रमापति मोहे। निरखि राम छवि विधि हर्षाने, आठई नयन जानि पछिताने। भगवान विष्णु ने जब प्रेम सहित श्री राम जी को देखा तब वे रमणीयता की मूर्ति श्री लक्ष्मी जी के पति श्री लक्ष्मी जी सहित मोहित हो गए। श्री रामचंद्र जी की शोभा देखकर ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हुए, पर अपने 8 ही नेत्र जानकर पछताने लगे। सुर से नपेउरे बहुते उछाऊ, विदिते डेवड लोचन लाहू। राम ही चितव सुरेश सुजाना, गौतम श्राप परम हित माना। देवताओं के सेनापति स्वामी कार्तिकेय के, देवताओं के सेनापति स्वामी कार्तिकेय के हृदय में बड़ा उत्साह है, क्योंकि वे ब्रह्मा जी से डोडे अर्थात 12 नेत्रों से राम दर्शन का सुंदर लाभ उठा रहे हैं। सुजान इंद्र अपने 1000 नेत्रों से श्री रामचंद्र जी को देख रहे हैं और गौतम जी के शाप को अपने लिए परम हित मान रहे हैं। देव सकल सुरपति सिहाई, आज पुरंदर सम को नाही। मुदित देवगण राम ही देखी, नृप समाज दो हर्ष विशेषी। सभी देवता देवराज इंद्र से ईर्ष्या कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आज इंद्र के समान भाग्यवान दूसरा कोई और नहीं है। श्री रामचंद्र जी को देखकर देवगण प्रसन्न हैं और दोनों राजाओं के समाज में विशेष हर्ष छा रहा है। अति हर्ष राज समाज दूदिसी, दुंदभी बाजई घनी। बरसई सुमन सुर हरसी कही जय, जयति जय रघुकुल मणि। ए भांत जान बरात आवत, बाजने बहु बाजही। रानी सुहासिन बोले परिछनी, हेतु मंगल साजही। दोनों ओर से राज समाज में अत्यंत हर्ष है और बड़े जोर से नगाड़े बज रहे हैं। देवता प्रसन्न होकर और रघुकुलमणि श्री रामचंद्र जी की जय हो जय हो जय हो ये कहकर फूल बरसा रहे हैं। इस प्रकार बारात को आती हुई जानकर बहुत प्रकार के बाजे बजने लगे और रानी सुहागनी स्त्रियों को बुलाकर परछन के लिए मंगल द्रव्य सजाने लगी। सजी आरती अनेक विधि मंगल सकल संवार, चली मुदित परिछनी करने गजगामनी बरनार। अनेक प्रकार से आरती सजकर और समस्त मंगलों के द्रव्यों को यथा योग सजाकर गजगामनी हाथी की सी चाल चलने वाली उत्तम स्त्रियां आनंद पूर्वक परछन करने के लिए चली। अर्थ सहित संपूर्ण रामचरितमानस सुनने के लिए हमारे अगले अंकों को निरंतर सुनते रहें।